राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार था भारत आने का और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और इसी खास मुद्दे पर क्या तैयारियां हैं, क्या क्या होगा, इसी खास मुद्दे पर डॉक्टर पूर्णिमा आनंद जी मेरे साथ हैं और बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या तैयारियां की हैं पुतिन के आने को लेकर। महामहिम राष्ट्रपति पुतिन जी का भारत में आगमन हो चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको लेने के लिए विशेष स्थान पर पहुंचे हैं और उनकी सुरक्षा बहुत ही बेहद सख्त है क्योंकि 5 लाइन्स ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द रशियन फेडरेशन इज़ गोइंग ऑन और उसके बाद जेट प्लस सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग ऑन। सो सिक्योरिटी के मामले में आज भारत पूरे विश्व की नज़र में है और ये दोनों ही राजनायक हैं भारत और रूस के, जिन्होंने भारत और रूस की मित्रता को एक नया रंग दिया है और ये रंग हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में किस तरह से छाता है क्योंकि भारत और रूस के संबंध हमेशा ही गूढ़ रहे हैं, हमेशा ही आर्थिक और सामायिक सहयोग रहा है। और इस बार जब प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन मिल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि एक नया आर्थिक मार्ग खुलने जा रहा है और जैसा कि संभावनाएं हैं और सूचनाएं हैं, $100 बिलियन का एक नया आर्थिक पैकेज दोनों देशों के बीच में शुरू होने जा रहा है। ये एक सुपर हाईवे है क्योंकि जो पिछली सारी डील्स होती थी उसमें बहुत सारे नए पुराने और नए आर्थिक प्रॉब्लम्स थे, बैंकिंग प्रॉब्लम्स थे, सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे थे और लोकल करेंसी का प्रॉब्लम था। तो उन सभी को हल करते हुए और एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि सभी क्षेत्रों में जो आर्थिक संबंध बनाए जा सकते हैं और जिनको तेज़ी से नई आर्थिक व्यवस्था के लिए ले जाया जा सकता है, उस पर एक सबसे बड़ी संभावना है कि दोनों देशों के महामहिम और हमारे मिनिस्टर्स के बीच में इस सभी पर आर्थिक समझौते होंगे। आप ब्रिक्स की चेयरमैन हैं, तो आप कैसे देखती हैं भारत, रूस और चीन क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेंगे? जी हाँ, भारत, रूस, चीन एक नया आर्थिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही विश्व नेता हैं और पुतिन ने तो सिद्ध किया ही है कि वह किसी भी दबाव में विश्व के नहीं आएंगे और चीन ने अपनी आर्थिक संप्रभुता पूरे विश्व में दिखाई है और भारत अपने MSME, एग्रीकल्चर और अन्य साधनों के माध्यम से किसी भी प्रेशर या टैरिफ के आगे नहीं झुका। तो ये तीनों देश एक नई धारा में ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ रहे हैं और ग्लोबल साउथ में बहुत सारे देश हैं। तो ब्रिक्स इसको और ग्लोबल साउथ के सभी देश मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था और नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जो एक यूरोप और अमेरिका की हैगीमनी पूरे विश्व में थी वो इस रशिया, इंडिया और चाइना के माध्यम से उसको पीछे हटाकर एक नई अर्थव्यवस्था और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सकता है। पुतिन तो कहते रहते हैं कि हम उनकी परवाह नहीं करते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं हर बार। तो ये लाइनें खास बना देती हैं भारत की दोस्ती को लेकर, रूस की दोस्ती को लेकर के। अच्छा, अब आप पुतिन भारत आ चुके हैं, आपको क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या अब नई संभावनाएं हो सकती हैं भारत के लिए और रूस के लिए? जैसे कि अभी सभी जगह खबर बहुत चल रही हैं कि रूस और भारत के बीच में क्या संभावना है, क्या बातें होंगी, क्योंकि पूरा विश्व इस यात्रा को देख रहा है और अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन खास तौर पे बहुत ललायत हैं कि इस यात्रा से क्या निकलेगा। मैं समझती हूँ कि पहले दो दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो यही एक खुशी की बात है कि वो जब दोनों साथ बैठेंगे तो नई चीज़ों के लिए डायलॉग होगा, नए विकास के लिए बातचीत होगी और नई संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे भी पहले राष्ट्रपति पुतिन ने आने से पहले ये कह दिया था कि हमारी तरफ अगर कोई बुरी नज़र रखेगा तो हम उसकी परवाह नहीं करते और हम यूरोप चाहे अमेरिका हम सबको नए जवाब देंगे अपनी नीतियों के आधार पर, अपनी दोस्ती के आधार पर। तो मैं समझती हूँ कि जो एक $100 बिलियन की नई अर्थव्यवस्था शुरू की जा रही है भारत और रूस के बीच में, तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को एक नया
रास्ता प्रदान करेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ और रेयर अर्थ मेटल और मेटलर्जी में काफ़ी सारे नए कॉपरेशन होने जा रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए। क्योंकि पिछले संबंधों में हमारे साथ रशिया की डिफेंस डील बहुत बड़े लेवल पर होती थी, जो कि ये बाद में यूरोपियन और अमेरिकन देशों के कारण कम होती गई। तो मुझे लगता है कि भारत और रूस नई टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि अब सब डिफेंस टेक्नोलॉजी और सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ रहा है, तो हमें बिल्कुल नए सिस्टम की शुरुआत करनी होगी। और भारत और रूस मिलकर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो भारत और रूस की टेक्नोलॉजी से यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में नए डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। तो इससे हमारे लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। इसके अलावा रूस में 75 लाख लोगों की आवश्यकता है और भारत से मांग की गई है कि वह अपनी ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड और अनट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को रूस भेजें, ताकि रूस में जो एक कमी है ह्यूमन रिसोर्स की, उसको पूरा किया जाए और वहाँ के जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा किया जा सके। तो मैं समझती हूँ कि वार के बीच में ये विश्व शांति का एक नया आगाज़ होगा, एक नई अर्थव्यवस्था का शुभारंभ होगा। और पुतिन जी इस वक्त भारत में पधार चुके हैं। पुतिन जी का और सभी रूसी लोग जो यहाँ पर आए हैं उन सबका ही भारत में बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम का कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा 10,000 यूथ भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े और उन्होंने अपने शांति संदेश और बधाई संदेश प्रेसिडेंट पुतिन को भेजे हैं, जिसका कि बहुत बड़ा प्रभाव पूरे विश्व पटल पे हुआ है। क्योंकि इतने बड़ी संख्याओं में युवा का संदेश जाना एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी जागरूक है और नेक्स्ट जनरेशन में भी वही भावना है जो भारत रूस के पूर्व में हुआ करती थी। तो ये सभी बातें इंडिकेट करती हैं कि भारत रूस की मित्रता अजर अमर और हमेशा के लिए सुदृढ़ है। इस यात्रा को जब ऑर्गेनाइज़ किया गया था तो बहुत सारी बाधाएं आईं और लगभग 7-8 बार ये यात्रा कैंसिल होने की तरफ बढ़ी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ रशियन फेडरेशन एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन, इनोपॉलिटिका, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन गो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिसने भारत में अभी 2026 में सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें राष्ट्रपति पुतिन जी के साथ मिलकर एक विशेष कार्य का आरंभ किया है और एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडसॉफ्ट डेवलप हुआ है, जो भारत रूस में डिजिटलाइजेशन में एक विशेष भूमिका निभाएगा। तो हम गोब्रिक्स और इनोपॉलिटिका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन जी की यात्रा को भारत तक सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। थैंक यू। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी सदियों से चली आई है और इसी परंपरा का निर्वाह करने खुद पीएम मोदी पुतिन को लेने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पुतिन से जुड़ी हुई और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए द फर्स्ट विटनेस।